रायपुर से बड़ी खबर देखेंगे। राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी नेता पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ सांसद सुनील सोनी भी राजभवन पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से इन सभी ने मुलाकात की है। शराब दुकानों के खोलने को लेकर कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो ये आपको रायपुर से बड़ी खबर दिखा रही है। बीजेपी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात हुई है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है। हालांकि देखना होगा कि कौन से मुद्दे हैं। क्या श्रमिकों को लेकर किसी तरह का मुद्दा उठाया गया है, जनता को राहत देने से जुड़ा कोई मुद्दा है जिस पर चर्चा हुई है। ये अपडेट हम जरूर लेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई? देखिए अमिता, राज्य में अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गर्म है, वो शराब की बिक्री का। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शराब दुकानें खोली जाएंगी और दुकानें खोली गई हैं। उसके बाद अब बीजेपी इसका विरोध कर रही है। लगातार इसका विरोध पहले भी देखने को मिला है, लेकिन अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इसके विरोध में सामने आए हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर इस पूरी शराब बिक्री के मुद्दे को विपक्ष ने उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि इस शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में जो कोरोना संक्रमण है उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से बातचीत के हो, चाहे राज्य में अलग अलग कदम उठाए हैं राज्य सरकार ने, उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो कई तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने का समय लिया था और अब ये मुलाकात शुरू हुई है। कुछ ही देर पहले की बात है कि बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं वो राजभवन पहुंचे हुए हैं। अंदर ये मुलाकात शुरू हुई है। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व सीएम की इस पूरी बैठक में अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के सहित पूर्व मंत्री जो है अजय चंद्राकर के साथ साथ अन्य बीजेपी के नेता जो हैं राजभवन पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात होने के बाद उनके क्या एजेंडे हैं, किन किन विषयों पर वो विरोध दर्ज कराने आए थे या फिर और भी किन बातों पर राज्यपाल से बात करने आए थे, ये उनके बाहर आने के बाद पता चल पाएगा। अंकुश, फिलहाल आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें, कोरोना संक्रमण को लेकर तो काफी संभली हुई है। सिर्फ 6 एक्टिव केस है, आज ही 4 और पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ऐसे में ये जो मुलाकात हो रही है, विपक्ष का जिस तरह से अपना विरोध है, इस पूरी मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए ये मुलाकात हो रही है या वाकई आपको लगता है कि जनता के हित के लिए, उनकी सोच के लिए, उनकी सहूलियत के लिए ये अपनी बातें रखने गए हैं नेता? देखिए, अगर कुछ बड़े मुद्दों की अगर बात करें, जैसे कि प्रदेश में शराब जो बिक्री की शुरू हुई है उसको लेकर अगर बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें, जैसे धान खरीदी का मुद्दा है। धान खरीदी के मुद्दे के साथ साथ जो किसानों को जो पैसा मिलना था, जो अतिरिक्त राशि दी जानी थी, उसके साथ साथ और भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी अब जो है राजभवन पहुंची हुई है और राज्यपाल से मुलाकात करके कई बातों पर विरोध दर्ज कराएगी। अब इस पूरे मसले की अगर बात करें कोरोना संक्रमण की, तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज हैं और वो ठीक हो रहे हैं, जो संख्या लगातार घट रही है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का पक्ष थोड़ा सा मजबूत इसलिए हो जाता है कि उनके यहाँ जो संक्रमण है उसकी गति कम हुई है, संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, इसलिए राज्य सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जो जनता के लिए फायदेमंद हो। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की भी ये कोशिश है कि उन बातों का विरोध किया जाए जिससे संक्रमण फैल सकता है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है। तो उस तरह की आशंका के चलते भी ये मुलाकात देखी जा सकती है, कही जा सकती है। और अगर बात करें अन्य मुद्दों की, तो जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू होने के काफी दिनों तक यानी 1 महीने तक विपक्ष ने पूरा सहयोग करने की कोशिश यहाँ पर सत्ता पक्ष की थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्ष के पास कई मुद्दे आ रहे हैं और उन मुद्दों के दम पर अब वो राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में, और ऐसा माना जा सकता है कि
उन्हीं कुछ विषयों में से, उन्हीं कुछ मुद्दों में से कुछ बिंदुवार चर्चा जो है वो राज्यपाल से होगी, और राज्यपाल से चर्चा होने के बाद जब बीजेपी के आला नेता बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत के दौरान पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो राज्यपाल के पास पहुंचे हुए थे बातचीत करने के लिए। यानी ये कह सकते हैं अंकुश कि अब इंतजार तो करना ही होगा कि ये जो बातचीत मुलाकात हुई है इसके बाद जब बाहर निकल कर आते हैं बीजेपी के ये नेता तो यही बेहतर बता पाएंगे कि कौन कौन से बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है, किस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और किस बात पर ऐतराज जताया है। बने रहिए, आपसे लगातार इस खबर पर अपडेट लेंगे, नजर आप बनाए रखिए इस